मान लिया दो कंपनी है, दो कंपनियों के बिजनेस मॉडल को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक कंपनी का नाम है ABC, ठीक है, दूसरी कंपनी का नाम है HCD। ठीक है, ये हमारे पास दो कंपनियां हैं। अब इन कंपनी में क्या है, कुछ वैकेंसी निकली है, पोस्ट निकली हुई है। पहली कंपनी में 50 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इतनी पोस्ट खाली है, 50 वैकेंसीज हैं। दूसरी कंपनी है, इसमें भी 50 वैकेंसीज हैं। ठीक है, दोनों कंपनी में 50 वैकेंसीज हैं और इनको ये 50 वैकेंसीज फिल करनी है। अब फिल करने का इस कंपनी का और इस कंपनी का अलग अलग तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है, ये एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है, उस एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं कि हमारे यहाँ 50 पोस्ट खाली है, जिनको अप्लाई करना वो अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई करते हैं कैंडिडेट। अप्लाई करने पे मान लिया 1 लाख या हम मान लेते हैं 10,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया। ये इनका टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और फाइनली 50 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। 10,000 में से 50 कैंडिडेट सेलेक्ट होके इनकी जॉब लग गई है। ठीक है, अब ये वाले क्या करते हैं, इनके पास भी 50 वैकेंसी है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट में निकालते हैं कि हम 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। कितने के लिए निकाल रहे हैं, 200 के लिए। एडवर्टाइजमेंट में ये भी बताते हैं कि पोस्ट तो हमारे पास 50 ही है, लेकिन हम इनिशियल में 200 बंदों को लेंगे। 200 में से इन 200 की ट्रेनिंग कराएंगे, हम 1 साल तक ट्रेनिंग पे रखेंगे। इन 200 बंदों को 1 ईयर पे क्या करेंगे, ट्रेनिंग चलेगी, इनकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अब ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो है 150 बंदों को ये बाहर कर देंगे और जो इन ट्रेनिंग में बेस्ट रहेंगे उन 50 को ये आगे कंटिन्यूटी में जॉब पे रखेंगे परमानेंटली। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने 200 बंदों का सिलेक्शन किया, यहां पर भी 10,000 बंदों ने फॉर्म फिल किया। 10,000 में से 200 बंदों का सिलेक्शन हुआ। उन 200 में से इन्होंने उनको ट्रेनिंग दी 1 साल तक। ट्रेनिंग के बाद उनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दिया कि आपने ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन पे उनको सैलरी भी दी। ठीक है, लेकिन 1 साल बाद फिर इन्होंने पहले ही एडवर्टाइजमेंट में लिखा कि भाई हमें 50 ही वैकेंसी, हम 150 को बाहर कर देंगे, 50 को रखेंगे। तो इन्होंने 50 को रखा। तो दोनों का जो रिक्रूटमेंट का तरीका है वो अलग अलग है। अब यहां पर आपको बताना है कि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसका जो बेटर है, कौन से का तरीका बेटर है। ठीक है, किसका तरीका बेटर है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पे 50 के 50 बंदे रिक्रूट कर लिए गए, जो है वही वो परमानेंटली चले गए। उनको 50 को पता कि मेरी जॉब लग गई तो पक्की है। यहां पे 200 बंदे लगे, लेकिन उन 200 की अभी कंफर्म नहीं हुई जॉब, लेकिन इन्होंने उनको 1 साल बाद कंफर्म कर लिया 50 को। बाकी 150 को जो ये निकाल रहे हैं बाहर, तो उनको ये कहा गया कि भाई तुम्हें 1 साल की ट्रेनिंग दे दी गई, अब आप इस ट्रेनिंग के बेस पे कहीं भी अप्लाई करते हो तो वहां पर आप इस एक्सपीरियंस को लगा सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि आपने यहाँ पे 1 साल काम किया तो कहीं और जाओगे, वहां पे मान लिया एज की बाकी के लिए 30 साल है तो आपके लिए 35 साल होगी। ठीक है, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपको आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको कुछ रिजर्वेशन भी मिल जाएगा इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, बाकी पे नहीं है। इनकी पॉलिसी ये थी। तो जो बाहर निकल रहे हैं उनका भी ये है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, आपको बताना है आपका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बेटर है या ये बेटर है। भाई इसने तो पक्का कर दिया यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इसने 150 को भगा दिया। ठीक है, इसने जॉब पे रखे थे लेकिन निकाल दिए 150 बंदे। ये नहीं देखेंगे कुछ बंदे की वैकेंसी तो 50 ही थी, 50 की जगह उसने 200 रख लिए थे।
ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक बंदा ये कह सकता है कि 150 बंदे निकाल दिए, एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि भाई इसने 200 बंदों को एक साल तक जॉब दी है, जबकि ये तो 50 को ही दे रहा था, इसने 200 को दी है, और बाकी जब उन 150 को निकाला तो उनको भी बेनिफिट्स के साथ निकाला है। पर इसके पास जरूरत तो 50 की थी, लेकिन इसने तब भी 200 रखे। ठीक है, तो वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आपका क्या है, आप एक्सप्लेन करना, वीडियो के कमेंट में बताना कि ये वाली कंपनी का रिक्रूटमेंट तरीका जो है बेटर है, या इस कंपनी का रिक्रूटमेंट तरीका बेटर है। ठीक है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट देखना और एनालिसिस करना क्या हो सकता है। भाई यहाँ पे ये 50 बंदे पहले दिन से सिक्योर भी हैं, इनको पता कि मेरी जॉब लग गई तो लग गई। ये 200 के 200 भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, इनको एक साल तक सिक्योरिटी नहीं कि मैं रहूंगा कल या नहीं रहूंगा जॉब में, जॉब से निकाला भी जा सकता हूं अगर परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रही तो ये परफॉर्मेंस करेगा। परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है चमचागिरी भी चल जाए, कि जिसकी चमचागिरी, जिसकी सोच, उन 50 को रख लिया बाकी को निकाल दिया, वो भी मैटर करता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के आपको बताना है कमेंट में। मैं इस कंपनी का नाम शॉर्ट में ए कर देता हूं, इसका नाम शॉर्ट में बी कर देता हूं, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ए कंपनी का मॉडल सही है या बी कंपनी का मॉडल सही है। ठीक है,